मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्माओं, बहनों, भाइयों के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्य कार्य स्वीकार करें। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई, मित्र भाई, सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार। तो इसी पे मृत्यु से निर्भयता बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखा कि बहुत ही अच्छे दृष्टांत इसमें सामने आए हैं। ऐसी ऐसी बातें आई हैं कि कहते हैं कि मरना कौन चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। जो पैदा हुआ है वो जीने में इतना मतलब वो हो जाता है, लीन हो जाता है कि हर तरह की सुख सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए। मरने के नाम पे तो हर कोई डरता है, मगर मरता कौन है? और जो जीते जी मर जाता है वो तर जाता है। तो कौन मरता है? जो हम निरंकारी संत महात्मा जो सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं, इस निरंकार में अपने आप को खो देते हैं, वो अपने आप को मार देते हैं, वो अमर हो जाते हैं, सदैव के लिए अमर हो जाते हैं। तो आज का विषय मृत्यु से निर्भयता। तो आपके सामने वो दृष्टांत में पेश करने जा रहा हूँ। और जो भी वीडियो देख रहा है, हम बार बार यही कहेंगे कि आप जी के आशीर्वाद से, सहयोग से यहाँ तक आप जी ने एक प्लेटफार्म दिया है। वीडियो देखेंगे तो वो मुकाम भी हासिल हो जाएगा। आपने ये जो एक जरिया दिया है, आप जिसे क्या छिपाना, क्योंकि यहाँ तक आप जिन्हें ही पहुँचाया है सतगुरु कृपा से, संत महात्मा आप सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से, कि अब जो भी हमारा वीडियो आता है उसमें 4 पैसे की कुछ कमाई होती है। कमाई जब होगी जब आप लोग इसको देखेंगे। तो हमारे वचन कैसे हैं, जो भी है भाव जैसे हैं, कभी अब चलो कर देता हूँ। तो कल का जो वीडियो एक हमारे संत महात्मा, बहुत ही उच्च कोटि के संत, ऐसे संत महात्मा रहे, उनका वीडियो आपने देखा होगा कि अभी तो पूरा वर्णन ही नहीं कर पाए, थोड़ा समय का अभाव था। तो अभी एक बार उनका पूरा जीवन आपके सामने दृष्टांत सामने आएगा, हो सकता 2-4 दिनों में। तो बहुत ही प्रेरणादायक हो। तो अब ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए एक एक शब्द आपको बताते हैं। और जो भी वीडियो देख रहा पूरा जरूर देखना। जो पहली बार देख रहे सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि कोई भी अगर इसको पढ़ ले, सुन ले, समझ ले, उसका जीवन धन्य है। कहते जीना तो सभी का मुबारक होता है, कि मरना सभी का मुबारक होना चाहिए। और कहते मरने के बाद मुबारक है या नहीं, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। जीते जी अगर हम अपने आप को मार दें तो मुबारक 100% नहीं 1000% है। तो कैसे मारते हैं, क्या है इसके अंदर, दृष्टांत आपके सामने पेश करता हूँ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो पूरा देखना, बड़ी कृपा होगी। पूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का आखिरी पड़ाव मृत्यु है। प्रभु भक्ति यानी ब्रह्म ज्ञानी इस शरीर मृत्यु के पश्चात सदा के लिए जिंदा अमर हो जाता है, जबकि माया का प्रेमी साकत इस मृत्यु के बाद भी बार बार जन्मता और मरता है। अक्सर सुना जाता है कि फला इंसान पूरा हो गया, अर्थात मर गया। ये शब्द केवल ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ही ठीक बैठते हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त होकर उनकी आत्मा सतगुरु की कृपा से रहमत, सतगुरु कृपा और रहमत सदका का इस परिपूर्ण से मिलकर पूरी हो जाती है। जब तक मनुष्य शरीर में रहता है, तब तक वह पूर्णत्व की दिशा में बढ़ रहा होता है। 5 तत्व का यह पुतला शरीर खुद माया का हिस्सा है। माया डामाडोल, अपूर्ण और परिवर्तनशील है। इसलिए जब तक मानव संसार में जीता है तब तक वह पूरा नहीं कहलाता, क्योंकि हम माया में ही घूमते रहते हैं। ये शरीर भी तो माया है। कहते माया सो जो है मिट जानी है। माया तो अचल है, परमात्मा माया तो आनी जानी है, मगर परमात्मा एक है, एक रस है। हमें इसमें एक हो जाना है। संसार में रहते हुए केवल एक ही शख्सियत पूर्ण होती है, वह है
सतगुरु। भूलन अंदर सभी को अभूल अभूल गुर करतार। ये प्रभु पूर्ण है या इसका साकार सतगुरु। मृत्यु हर प्राणी और जीव के लिए जरूरी है। देखो कितनी अच्छी है। मृत्यु तो सबको, जो जन्मता है उसको मरना तो पड़ता है। शरीर किसी का भी हो, जानवर का, पशु का, पक्षी का, भेड़ का, बकरी का, कुत्ते का, बिल्ली का, सांप का, बिच्छू का, कीड़े मकोड़े, मच्छर, सबका शरीर मरना है। जैसे कहा भी है, जीना झूठ और मरना सच। अर्थात जीते जी जो प्राणी का संबंध, लेन देन, व्यवहार, लेखा जोखा सब कुछ माया के साथ होता है, जो झूठ है, मरने के पश्चात ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का सीधा संबंध और रिश्ता निराकार से जुड़ जाता है, जिससे मिलकर वह माया से बहुत ऊपर उठ जाता है। इस अवस्था को हरि भक्त इसी संसार में रहते हुए ही अनुभव करने लग पड़ते हैं। जैसे कबीर जी भी फरमाते हैं, जिस मरने ते जग डरे, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। देखो कितने अच्छे शब्द हैं। अर्थात पूर्ण प्रभु से अभेद होने की अवस्था तक पहुंचने के लिए मृत्यु बहुत ही सुखद और आखिरी पड़ाव है। यही कारण है कि भक्त कभी मौत से नहीं घबराते और सदा इसके लिए तैयार रहते हैं। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी फरमाया, राजे अपनी फौजों की लड़ाई के लिए हर समय तैयार रखते हैं, क्या पता किस समय किस ओर से हमला हो जाए। यदि हमला होने के पश्चात कोई फौज को इकट्ठा करने लगे या उनको लड़ाई के ढंग सिखाने लगे तो उनकी कोशिश तो ये बेकार जाएगी, क्योंकि उस समय कोई फायदा नहीं, बेकार ही सिद्ध होगा। पहले से कोई तैयारी ना होने के कारण पराजय अवश्य है। इसी तरह क्या पता मौत किस समय आ जाए, इसलिए इससे पहले ही मौत आकर आप पर आक्रमण करे, आप इसके लिए तैयार हो जाओ। मेरी आवाज पृष्ठ 106। मृत्यु की तैयारी करने का तात्पर्य है जीते जी ही जीवन तत्व अर्थात जिंदगी के रहस्य को समझना, या दूसरे शब्दों में ये कह लें आत्मा का परमात्मा से मिलाप करना। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस आत्मा को परमात्मा से मिला दिया सच्चे पातशाह ने। और हमारा वीडियो और भी बहुत से लोग देखते होंगे, वो शायद सुनो ऐसी बातें, मरने मराने की बातें, कि मरने के बाद ही जीवन है, कि मौत ही असल में जीवन है, और कहते मरना कैसे है। ये हमें सच्चे पातशाह ने बताया है। हमारे सभी निरंकारी संत महात्मा दास तो कुछ भी नहीं है, हमसे बड़े बड़े ऊंचे महात्मा, बहुत पुरातन महात्मा, और ना जाने कितनी किताबें उन्होंने कंठस्थ कर रखी होगी। हम तो कुछ नहीं, बस पढ़ के थोड़ा सा दृष्टांत आपके सामने ला देते हैं। ये तो आपका लाड़ प्यार है जो हमारे, ये बस कुछ वीडियो में नहीं होता। आप इस वीडियो को देखते पसंद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जी ने यहाँ पहुँचाया और आप जी वहाँ पहुँचाओगे। आपने इस कुर्सी पर बैठाया, आप सिंहासन देने वाले आप ही हो। तो आगे देखते हैं क्या आया सामने। मानव की बदकिस्मती ये है कि जिन कामों को सत्य और जरूरी समझकर वह सारी आयु व्यतीत करता है, जिनसे उसे सिर खुजलाने का भी समय नहीं मिलता, वही कर्म हरि की दरगाह में झूठे ठहराए जाते हैं। देखो हम लोग आजकल कितने, अरे यार कई बहुत बोला है, मेरे कई जानकार आते हैं, दुकान पे आते हैं, कभी वैसे मिलते हैं, मैं भैया सत्संग आया तो थोड़ा, अरे यार टाइम नहीं मिलता है, क्या करें, काम होता है, छुट्टी करके आता हूँ, इतने बजे आता हूँ। मतलब हर काम के लिए समय है। ड्यूटी जाते हो, काम इतना करते हो कि लंच जरूरी, लंच करने के लिए समय निकल आएगा, थोड़ा टीवी देखने के लिए समय निकल आएगा, थोड़ा सा नहाने के लिए भी समय निकल आएगा, मंजन ब्रश करने के लिए भी समय निकल आता है, कपड़े लत्ते बदलने के लिए समय निकल आता है, सत्संग के लिए टाइम नहीं निकलता है। बहुत से लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि हमसे जो मिलने वाले जुलने वाले जो मेरे मित्र भाई सभी सत्संग आए हैं।
प्रभु भक्ति को जिसे वह जीते जी फालतू बेकार काम समझता है, हरि की दरगाह में यही सच्चा और असली कर्म समझा जाता है। यही कर्म उसको हरि की दरगाह में मुबारक दिलाते हैं, उसका मुख उज्जवल करते हैं। जैसे गुरबाणी भी समझाती है, क्या समझाती है? जिनी नामू धियाइया गए मुस्कती घाली, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाली। श्री आदि ग्रंथ 8 नंबर। जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी भी फरमाते हैं, संसार में कोई भी चीज मनुष्य के साथ नहीं जाती, बड़े कफन के साथ शरीर को ढका जाता है, जो यहीं सड़कर रह जाते हैं और आगे जीव को नग्न ही जाना पड़ता है। भक्तजन हरि के नाम के पर्दे से ढके होते हैं, भक्तजनों के सूक्ष्म शरीर नंगे नहीं होते। देखो कितनी अच्छी बात है। हम बहुत ही कहते सौभाग्यशाली हैं, हम निरंकारी मिशन से जो जुड़े, सद्गुरु पूर्ण मिला, निरंकार पूर्ण मिला। तो देखो कितनी अच्छी बात कि हम नंगे नहीं जाते हैं, हमें हरि के नाम का पर्दा ढका हुआ होता है, हमारे ढाल लगी होती है, हमारे आजू बाजू दाएं बाएं मतलब हम कवच में हमेशा रहते हैं। हमेशा इस चीज़ का अगर हम एहसास बनाए रखेंगे तो बस हमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कहते लोग सुखी और लोग सुहेला हो ही जाना है। उन्होंने पूर्ण संत को मिलकर तत्व शब्द की पहचान कर ली होती है। अवतार उपदेश भाग 1 पृष्ठ 91। जो संसार में पैदा हुआ है उसको एक दिन मौत जरूर आएगी, पर सतगुरु के चरणों में जिसका जन्म हुआ है वह कभी नहीं मर सकता, क्योंकि वह अमर अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है। तो इतनी अच्छी अवस्था हमें सतगुरु ने दी है, और इस अवस्था को हम बरकरार कैसे रख सकते हैं? सबसे पहला साधन सत्संग। जब हम सत्संग जाएंगे तो हम सुमरन भी करते रहेंगे, क्योंकि सत्संग में समझ आएगी सुमरन क्या है, सुमरन के लाभ क्या है। सुमरन करेंगे, सत्संग में जाने से सेवा में भी हमारा योगदान रहेगा। तो सेवा कैसे करनी है, जैसे मैं सच्चे पातशाह सतगुरु ने हमें बताया। मौत का ये रहस्य जो प्राणी को पूर्ण करने के योग्य है, इसे खोजने के लिए जीवन तत्व को खोजना होगा, जीवन मकसद और निशाने की ओर पलटना होगा, ताकि जीवन बाजी जीतकर हरि की दरगाह में मान पा सकें अथवा मान का पात्र बने। वह जो जीत प्राप्त करता है उस पर दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा, अर्थात गुरु दर पर मरकर जो जीवन बाजी जीत जाता है, शारीरिक मौत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो कितनी अच्छी बात, अभी तक हम समझे ही नहीं है। एक एक शब्द झिझोर के रख दिया हमें। और आप जी वीडियो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो आप पे क्या असर होगा ये तो हम ही बता सकते हैं, क्योंकि जब हमारी हालत हो रही है तो आपकी क्या होगी। वह जो जीत प्राप्त करता है उसको उनकी भांति कपड़े भाव सफ़ेद कपड़े जो पवित्रता की निशानी होती है पहनाए जाएंगे, और मैं उसका नाम जीवन पोथी में से नहीं मिटाऊंगा। मैं उसका इकरार अपने पिता प्रभु और इसके स्वर्गदूतों के सामने करूंगा। पूर्ण सद्गुरु ही हरि की दरगाह का वसीठ होता है। प्रभु की दरगाह में प्रभु के इस दूत धर्मराज से वह अपने भक्त को स्वयं बचाता है। देखो कितनी अच्छी बात है, कितने धर्मराज से खुद स्वयं बचाता, हरि दरगाह में गवाही देता है कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसे कुछ नहीं कहना, केवल सद्गुरु वाले ही कह सकते हैं। धर्मराज को मारूं ठौर तिस की जगह ही बिठाऊं और। अर्थात अब मौत के समय धर्मराज या उसके यमदूतों से मुझे नहीं डरना, क्योंकि मैं अपने जीवन काल में ही अपने सतगुरु से डरता रहा हूं। अब क्या हम अपने सतगुरु से डरते हैं? क्या सतगुरु के वचनों पे चलते हैं?
कहते हैं भय से ही भक्ति होती है। अगर हमारे अंदर भय होगा, भय की भक्ति करेंगे तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। अब धर्मराज की जगह मेरे जीवन में सतगुरु ने ले ली है। वाह, मैं तो यही कहता हूँ, सतगुरु सच्चे पातशाह हम कुछ ना कर पाए, जो आप करो वही होए, ले ली है। मनुष्य का मौत से डरना स्वाभाविक ही है, क्योंकि एक तो मौत के बाद उसके बाद क्या घटेगा, उसका सहाय कौन होगा, उसको कौन सी सजा मिलेगी आदि के बारे में उसे कुछ पता नहीं। दूसरी, जब मौत आती है तो उस समय ये जो शरीर के अंग अंग को कपकपा देती है, उस दुख की घड़ी का आभास नहीं। जिस प्रभु नाम की कमाई ने इसका साथ देना है, उसकी इसे जानकारी नहीं। जब भयंकर यमदूत अंत समय इस जीव को लेने के लिए आ जाते हैं तो इसकी जो दुर्दशा होती है, दुर्दशा हर कोई देखा, बहुत से लोगों को देखा है। अभी जानकारी में जितने लोग मतलब गए हैं तो कई लोग देखे अंत समय उनकी आंखों से आंसू आते हैं। जो माया में पड़े हुए हैं, जो परिवार में पड़े इस मोह माया में, वो बस यहीं तक रहेंगे। तो आगे इनका पार उतारा क्या होगा, और मरने के बाद फिर बोलते हैं इनका शांति पाठ करा लो, इनकी आत्मिक शांति हो जाएगी। अरे वो तो पहले से यहीं पड़े थे, शरीर तो मिल गया मगर वो यहीं पड़े हुए, तो उद्धार कहाँ से होगा। तो ट्रेन तो छूट के चली गई, दिल्ली से बॉम्बे की ट्रेन तो चली गई मगर वो प्लेटफार्म पे ही खड़े हैं। ट्रेन आई भी, वो बैठी नहीं। ट्रेन चली गई, उन्होंने देखा ही नहीं। ट्रेन पहुंच भी गई, उन्हें पता ही नहीं, वो वहीं प्लेटफार्म पे ही खड़े। तो बॉम्बे कहाँ से पहुंचोगे भाई, ट्रेन ने तो अपना काम कर दिया। तो दूसरी ओर जीव जब प्राण त्यागना नहीं चाहता, समय की गति के साथ कई किस्म की तृष्णाएं चक्कर काट रही होती हैं। कभी मकान की ओर ध्यान और कभी संतान और स्त्री का मोह आदि। ये जीव इन विचारों को तृष्णाओं से इस प्रकार जकड़ा होता है कि कभी शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, परंतु विधाता के विधि विधान को कौन टाल सकता है। अंत में बेबस होकर शरीर छोड़ता है और असहाय पीड़ा को सहन करता है। दूसरी ओर एक ब्रह्म ज्ञाता महापुरुष जब शरीर छोड़ता है तो वह इस अंग संग रहने वाले प्रभु को देख रहा होता है। हमारी यही अवस्था हो जाए। सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुविचारी विचार आपके चरणों में अरदास है, सभी संत महात्माओं की ऐसी ही अवस्था कर दो और अपनी आत्मा को इसी में अभेद कर लेता है। उसकी आत्मा शरीर में से ऐसे निकलती है जैसे मक्खन में से बाल, अर्थात उसको किसी किस्म का नाम मात्र भी दुख नहीं होता। अवतार उपदेश पृष्ठ 208। इसी की पुष्ट अवतार वाणी में भी इस प्रकार की गई है। जिन्ना स्याणा होवे बंदा ओना मौत डरांदी है, ज्यों ज्यों पैना कर दी करनी प्यास भी बढ़दी जांदी है। अग ना दिल दी ठंडी होवे दरियावा दे पानी तो पैना घरदा मुक ना सके हरगिज मौत स्याणी तो। मौत ना तेरी इक नहीं मरनी हड़गोड़े आ भन्नेगी, जेकर मौत कदी कुछ मन्ने नाम हरिदा मन्नेगी। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द 45। इन साख्तो माया प्रेमी के बारे में ही लिखा है। ये उन पानी रहित बादलों की तरह है जिन्हें हवा इधर उधर लिए फिरती है। ये फसली ऋतु में के उन फल रहित बच्चों की तरह हैं जिनकी दोहरी मौत होती है। ये जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं। ये सागर की उन डरावनी लहरों के समान है जो अपने भद्दे कर्मों द्वारा केवल झाग ही पैदा करती है। ये भटक रहे तारों की तरह हैं जिनके रहने के लिए अंधकार सदा के लिए ठहराया जा चुका है। रब्बी पुरुष तो हर युग में इंसान को यही समझाते आए हैं कि हे इंसान, पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जा और बार बार की जन्म पीड़ा और मौत के दुख से बच जा। इस जहान की रिश्तेदारी, धन दौलत, शोहरत, इज्जत, मान कुछ भी तो तेरे साथ नहीं जाएगी तो केवल नाम कमाई। इसी बात की पुष्टि शहंशाह जी दे रहे हैं। मौत दे राह विच जिथे बंदे धुंध गुबार हनेरा है, ज्ञान दी ज्योति पास जे तेरे जानन रस्ता तेरा है। रिश्तेदारी ऐस जहां दी ओधे रखना मेल नहीं, सिर्फ नाम दी दौलत बांझो दूजा होड़ा खेल नहीं। जांदी वारी खाली हाथ सी
कारू अते सिकंदर दा, सतगुरु बांझो कोई नहीं साथी, धर्म राज ते मंदिर दा। जो कुछ दिसदे सब कुछ झूठे, मिट जाना इस माया ने, जो जाड़ाए मिट्टी एक दिन, मिट्टी दी इस काया ने। संपूर्ण अवतार बाड़ी शब्द 150। प्रभु भक्त माया की तुच्छता और शरीर की नाशवानता को पहचानते हुए ही जीवन का श्वास श्वास इस सत्य को जन जन तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। ऐसा करने में यदि उन्हें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो वे पीछे नहीं हटते। वे जानते हैं कि शरीर ने तो जाना ही है, इसका कारण कोई दुर्घटना, बीमारी, लड़ाई, सजा, फांसी का फंदा, किसी जहरीले जंतु का डंक मारना, जहर का खा लेना, आत्महत्या करना या और कोई भी कारण हो सकता है, परंतु जब तक किसी प्राणी का समय पूर्ण नहीं होता तब तक उसे कोई मारने वाला नहीं। मारे राखे आपे आपी, मानुष के कछु नाही हाथी। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम लेते हैं। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? आज के वचन जो आया था, दृष्टांत जो भी सामने आया, पुस्तक में पढ़ के सुनाया, देखते आप भी हमें कितना प्यार देते हैं, मतलब कितना देते हैं। देने वाले आप हो, दो ना दो फिर भी आप ही दोगे, सब करण करावन हार तो। आप संत महात्मा कहते हैं अथाह सागर की तरह है। तो कहते एक आप संत महात्मा एक अथाह सागर, उसमें चाहे छोटी नदी हो, नाली हो, नाले हो, गंदा नाला हो, नदियां हो, नहरें हो, गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, कोई भी समा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गंदा नाला तो भी आज समा जा, नाली छोटी तो भी। तो आप संत महात्मा अथाह सागर की तरह हो, क्योंकि इस निरंकार का रूप हो, इस सदगुरु के चरणों के दास हो, तो आप जी बख्शनहार हो। आप जी ने इतना दिया, आगे भी आप ही जो दोगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? कुछ हमसे भूल हो गई हो तो बख्श लेना। तो आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद जी। और हमारे जो भी भाई मित्र हैं, सब्सक्राइबर, उनके लिए सभी परिवार सहित प्यार भरा नमस्कार।